नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो वह विद्यार्थी जो हमारी क्लास को प्रथम बार ले रहे हैं वे तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने मक्का की क्रॉप के बारे में संपूर्ण जानकारी ली थी। तो मक्का का हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का का बॉटनिकल नेम जियामेज है, उसमें उसका कुल ग्रेमिनी है, गुणसूत्र 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें पुष्पक्रम की बात करें तो टेसल और सिल्क, मतलब टेसल नर पुष्प को तथा सिल्क मादा पुष्प को कहा जाता है। आज हम ज्वार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्वार के बारे में। ज्वार के बारे में आज हम देखेंगे। तो ज्वार के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ज्वार का वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकोलर है, कुल ग्रेमिनी है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, गुणसूत्र 20 है, अंकुरन हाइपोजल प्रकार का अंकुरन पाया जाता है, तना को कलम कहते हैं, फल प्रकार कैरियोसिस प्रकार का होता है। और पुष्पक्रम की बात करें तो ज्वार में पुष्पक्रम ओपन पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। परागण की बात करें तो ज्वार में बहुधा पर परागण पाया जाता है। इस ज्वार में वसा की बात करें तो 3% वसा पाई जाती है। प्रोटीन की बात करें तो 10 से 11% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो ज्वार को इंग्लिश में कहते हैं सोरगम। ज्वार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोरगम। तो ज्वार का बॉटनिकल नेम सोरगम बाइकोलर है। क्या है? सोरगम बाइकोलर। ज्वार का वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकोलर है। ज्वार का कुल ग्रेमिनी या पोएसी या घासकुल है। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्र 20 है। ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या 20। ज्वार का अंकुरन हाइपोजल प्रकार का होता है। ज्वार में जो अंकुरन होता है वो हाइपोजल प्रकार का होता है। ज्वार के तने को कलम कहते हैं। ज्वार के तने को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। कलम। और ज्वार के फल प्रकार को कैरियोसिस प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। ज्वार का फल प्रकार कैरियोसिस प्रकार का होता है। कैरियोसिस प्रकार का फल प्रकार होता है। उसके बाद में हम बात करें तो ज्वार का पुष्पक्रम ओपन पेनिकल होता है। और ज्वार के परागण की बात करें तो ज्वार में बहुधा पर परागण पाया जाता है। ज्वार में वसा प्रतिशत 3% होती है। ज्वार में वसा प्रतिशत 3% होती है। मक्का में वसा प्रतिशत 4% होती है। और बाजरा में 5% वसा पाई जाती है, जो कि खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक वसा बाजरा में उपस्थित है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन। तो ज्वार में प्रोटीन 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 10 से 11% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार के अन्य नाम की बात करें तो केमल क्रॉप। तो केमल क्रॉप इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्वार की फसल है जो लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण इसको केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें अन्य नाम की तो गरीब आदमी की रोटी भी कहते हैं। और मोटे अनाजों का राजा भी ज्वार को कहा जाता है। आगे बात करें तो ज्वार के दानों में ल्यूसीन एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। कौन सा एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है? ल्यूसीन एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है, जिससे ज्वार का सेवन करने से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ल्यूसीन एमिनो अम्ल के अधिकता होने का कारण विटामिन B5 की कमी हो जाती है, जिसके कारण मानव में पेलाग्रा रोग हो जाता है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार को कच्ची अवस्था में पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि ज्वार की पत्तियों में HCN या धुरीन अम्ल की सांद्रता अधिक हो जाती है, जिसके कारण पशु की मृत्यु हो जाती है, जिसे कास्टजनिक प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कास्टजनिक प्रभाव कहा जाता है। कास्टजनिक प्रभाव कहा जाता है। HCN जिसका रासायनिक नाम की बात करें तो
हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। HCN का रासायनिक नाम हाइड्रोसाइनिक अम्ल है। HCN या धुरीन अम्ल का निर्माण जड़ों में तथा पत्तियों में संग्रहण होता है। जो अपने ज्वार का पौधा होता है जिसके जड़ों में HCN अम्ल का निर्माण होता है तथा ज्वार की पत्तियां होती है उसमें HCN अम्ल का संचय होता है। राजस्थान में ज्वार की खेती कहाँ की जाती है? तो राजस्थान में ज्वार की खेती टोंक, पाली, अजमेर, कोटा, झालावाड़ जिलों में ज्वार को उगाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो सोरगम सिकिंस क्या होता है? तो ज्वार के पौधों में HCN अनुपात अधिक होता है और इसीलिए इसे अगली फसल में पौधे अंकुरित होते ही पीले पड़ जाते हैं। मतलब ज्वार की फसल में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण ज्वार की फसल मृदा से नाइट्रोजन को अधिक ग्रहण करती है, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जिससे अगली फसल की बुआई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। आगे बात करें तो अगली फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 20% अधिक काम में लेते हैं। मतलब जो फसल अगली फसल की बुआई करते हैं उस समय 20% अधिक नाइट्रोजन काम में लेते हैं। उसके बाद में बात करें तो ज्वार की क्लाइमेट के बारे में। ज्वार की क्या क्लाइमेट होती है? जलवायु या क्लाइमेट। ज्वार गर्म या शुष्क जलवायु की फसल है। ज्वार है जो कि गर्म या शुष्क जलवायु की फसल है। ज्वार के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें, उपयुक्त तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार C4 पादप है। ज्वार कौन सा पादप है? C4 पादप है। और लघु दिवस पादप या SDP पादप, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार की मृदा एवं खेत की तैयारी, सोइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। ज्वार के लिए दोमट एवं ब्लू दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। मतलब ज्वार की फसल के लिए दोमट एवं ब्लू दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है। और उचित जल निकास वाली भारी मृदाओं में भी उसकी बुआई की जा सकती है। मतलब अगर मृदा में जल निकास की उचित व्यवस्था होती है तो हम ज्वार की खेती को भारी मृदा में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो ज्वार की फसल के लिए पीएच 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। पीएच कितना उपयुक्त रहता है? 6.5 से 7.5 ज्वार की फसल के लिए उपयुक्त होता है। वर्षा के साथ 2 से 3 जुताई देसी हल या हेरों से करके तथा पाटा लगाकर इसकी बुआई करते हैं। ज्वार की फसल में 2 से 3 जुताई हल या हेरों से करके उसके ऊपर पाटा लगाकर खेत को समतल करके उसके बाद में ज्वार की फसल की बुआई की जाती है। आगे बात करें तो ज्वार की उन्नतशील किस्में या वैरायटी। तो ज्वार की किस्म CSH फर्स्ट जिसे 1964 में काफिर 60 जीन का प्रयोग करके बनाई गई प्रथम किस्म है। जो अपने काफिर 60 जीन का प्रयोग करके इस किस्म को बनाया गया। उसके बाद में अगली किस्म की बात करें तो CSH 5 और CSH 14, CPV 245, CPV 96, CPV 346, प्रताप जवान 1430। और चारा के लिए किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी फर्स्ट और पूसा चरी 6 और MP चरी। उसके बाद में बात करें तो ज्वार की बीज दर, ज्वार की सीड रेट क्या है उसके बारे में देखते हैं। दाना के लिए सीड रेट 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें चारा के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार के लिए R/B 45 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। 45 × 15 सेंटीमीटर।
और ज्वार के पौधों की संख्या, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या की बात करें तो 1.5 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1.5 लाख। उसके बाद में बात करें तो खाद एवं उर्वरक, ज्वार की फसल के लिए खाद एवं उर्वरक, गोबर की खाद जो कि 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद को लगभग 1 माह पूर्व खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो नाइट्रोजनिक उर्वरक 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों की 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें पोटेशियम युक्त उर्वरकों की 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करते हैं तो ज्वार की सिंचाई या इरिगेशन, ज्वार की फसल के लिए बाजरा की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मतलब ज्वार की फसल होती है उसमें बाजरा की तुलना में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो वर्षा ऋतु में बोई गई फसल सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो वर्षा ऋतु में बोई गई फसल है उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु लंबे समय तक वर्षा न होने पर सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है। ग्रीष्मकालीन के समय 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। ज्वार की जल मांग की बात करें तो ज्वार की जल मांग 450 से 650 mm होती है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार के लिए अंतराकृषि या इंटरक्रॉपिंग, ज्वार की बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए। गुड़ाई करते समय ध्यान रखें कि पौधे की जड़ें नहीं कटे। ज्वार की फसल में निराई गुड़ाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि फसल की जड़ें ना कटे। और ज्वार के लिए खरपतवार नियंत्रण, जो शाकनाशी की बात करें तो एट्राजिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एट्राजिन शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करें तो ज्वार में कौन कौन से कीट लगते हैं? तो ज्वार का फर्स्ट कीट है सोरगम सूट फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो एथेरोगोनिया सोकेटा है। और ये इसका सर्वाधिक संक्रमण अगस्त माह में होता है। कौन से माह में होता है? अगस्त माह में होता है। जो सोरगम सूट फ्लाई है जिसका सर्वाधिक संक्रमण अगस्त माह में होता है। और ज्वार में ये डेड हर्ट की समस्या उत्पन्न करता है। जो सोरगम सूट फ्लाई है जो ज्वार में डेड हर्ट की समस्या को उत्पन्न करता है। दूसरा कीट है तना छेदक कीट, जिसका वैज्ञानिक नाम है चिल्लो पार्टेलस। ये तना छेदक कीट ये भी डेड हर्ट की समस्या कर देता है। मतलब तन्ने को खोखला बना देता है, जिसे डेड हर्ट की समस्या कहते हैं। उसके बाद में बात करें तो ज्वार के रोग, ज्वार का फर्स्ट रोग कंडवा रोग है, जिसका जो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। उसके कवक का नाम है स्पेसलोथिका सोरगाई होता है, जो कवक के द्वारा होता है। इसमें लक्षण की बात करें तो ज्वार के कुछ दाने जो काले रंग के चूर्ण के रूप में बन जाते हैं, चूर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा रोग है जो कि हेड या स्मट रोग है, जो ये भी कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम है स्पेसलोथिका रेलियाना। उस कवक का क्या नाम है? स्पेसलोथिका रेलियाना। उसके बाद में बात करें तो ज्वार की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी प्राप्त होती है उसके बारे में। तो देसी किस्मों से ज्वार की उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें तो उन्नत किस्म या संकर किस्मों से ज्वार की उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। मतलब देसी की तुलना में उन्नत किस्म डबल प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? डबल प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करें तो हरे चारे की उपज, ज्वार की फसल के लिए हरे चारे की उपज की बात करें तो 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो हमने ज्वार के बारे में संपूर्ण ये जानकारी देखी है। हम एक बार ज्वार के बारे में जो वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं।
तो आज की क्लास में हमने ज्वार का वानस्पतिक नाम सोरगम बाइकोलर, कुल ग्रेमिनी, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका और गुणसूत्र बीज, अंकुरण हाइपोजेल प्रकार का, तना कलम और फल कैरियोप्सिस प्रकार का, पुष्प है जो कि ओपन पेनिकल प्रकार का पाया जाता है। परागण की बात करें तो बहुधा परागण पाया जाता है। इसमें वसा प्रतिशत 3% होती है और प्रोटीन की बात करें तो 10 से 11% प्रोटीन पाया जाता है। तो आज की क्लास में हमने जो ज्वार या सोरगम के बारे में पढ़ा, मुझे आशा है कि आपको आज की क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई होगी। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।